नमस्कार दोस्तों। अनंत चतुर्दशी, जिसे अनंत चौदस भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। यह पर्व मुख्य रूप से हिंदू और जैन समुदायों द्वारा मनाया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भक्त भगवान विष्णु से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास और पूजा करते हैं। यह दिन विशेष रूप से धन और संतान की कामना के लिए व्रत रखने का महत्व रखता है और यह समर्पण और धैर्य का प्रतीक है। अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी समापन का दोहरा महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी महाभारत की कहानी से कैसे जुड़ा है? अनंत चतुर्दशी का महत्व और अनुष्ठान क्या है? कौंडिन्य और सुशीला की कहानी क्या है? अनंत सूत्र का महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी की कथा का महत्व क्या है? जैन धर्म में अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी को विभिन्न भागों में कैसे मनाया जाता है? आज की इस वीडियो में हम इन दिलचस्प स्टोरीज के बारे में समझेंगे। पूरी समझ के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करें। अनंत चतुर्दशी और गणेश चतुर्थी समापन का दोहरा महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी न केवल भगवान विष्णु को समर्पित त्योहार है, बल्कि गणेश चतुर्थी समारोह के समापन का भी प्रतीक है। इस दिन भक्त भगवान गणेश की मूर्तियों को पानी में विसर्जित करते हैं। गणेश जी जो अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के बाद कैलाश पर्वत पर उनकी वापसी का प्रतीक है। यह एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा है जो इस दिन की विशेषता को और बढ़ाती है। कहा जाता है कि अनंत चतुर्दशी पर गणेश विसर्जन की प्रथा मराठा साम्राज्य के दौरान शुरू हुई थी, खासकर छत्रपति शिवाजी महाराज के अधीन। 1893 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान लोगों को एकजुट करने के साधन के रूप में इस अनुष्ठान को पुनर्जीवित किया गया था। अनंत चतुर्दशी महाभारत की कहानी से कैसे जुड़ा है? अनंत चतुर्दशी की कई पौराणिक कथाएं हैं। महाभारत में इस दिन की पूजा का महत्व पांडवों के वनवास के दौरान एक कथा से संबंधित है। महाभारत में वर्णित एक घटना के अनुसार पांडवों ने दुर्योधन के साथ युद्ध में अपना राजपाट हार दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें 12 वर्षों का वनवास भोगना पड़ा। इस कठिनाई के समय भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों से मुलाकात की। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि उनके कष्टों का समाधान क्या है। श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने की सलाह दी, जिससे उन्हें उनके दुखों से मुक्ति मिलेगी और उनका खोया हुआ राजपाट वापस प्राप्त होगा। अनंत चतुर्दशी का महत्व और अनुष्ठान क्या है? लोग इस दिन उपवास रखते हैं और व्रत का पालन करते हैं, जो परिवार की समृद्धि और कल्याण के लिए भगवान अनंत से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लोग भगवान विष्णु के मंदिरों में जाते हैं या घर पर पूजा करते हैं। विशेष भोग जैसे फूल, धूप, फल और मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। इस दिन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा अनंत चतुर्दशी की कथा का पाठ करना है, जो त्योहार के महत्व और भगवान अनंत की विशेषताओं को बताती है। इस दिन दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कौंडिन्य और सुशीला की कहानी क्या है? कौंडिन्य और सुशीला की कहानी एक पौराणिक कथा है जो अनंत चतुर्दशी के व्रत से जुड़ी हुई है। इस कहानी में मुख्य पात्र कौंडिन्य और उनकी पत्नी सुशीला है। कहानी में कौंडिन्य एक ऋषि है, जबकि सुशीला एक ब्राह्मण की पुत्री है। सुशीला की माँ दीक्षा की मृत्यु के बाद सुशीला का विवाह कौंडिन्य से होता है। सुशीला के पिता सुमंत ने दूसरी पत्नी कर्कशा से विवाह किया, जो सुशीला के लिए कठिनाइयां पैदा करती है। कर्कशा ने सुशीला का ठीक से ध्यान नहीं रखा, जिससे सुशीला दुखी रहने लगी। एक दिन सुशीला ने देखा कि कई महिलाएं अनंत भगवान की पूजा कर रही हैं। उन्होंने भी पूजा का अनुष्ठान किया और अनंत व्रत का पालन किया। उन्होंने अपने हाथ में 14 गांठों वाला डोरा बांधा। सुशीला ने अनंत की पूजा करके धन संपत्ति प्राप्त की, लेकिन जब उसने अपने पति कौंडिन्य को बताया तो उन्होंने इसे नकार दिया और अनंत सूत्र को आग में फेंक दिया। इसके बाद उनकी सारी संपत्ति चली गई। कौंडिन्य ने पश्चाताप किया और भगवान अनंत को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की। अंततः उनकी तपस्या सफल हुई और भगवान अनंत ने उन्हें पुनः आशीर्वाद दिया, जिससे उनकी संपत्ति और समृद्धि लौट आई। यह कहानी भक्ति, श्रद्धा और प्रायश्चित का प्रतीक है, जो
यह दर्शाती है कि एक व्यक्ति की गलतियों का प्रायश्चित करने से उसे पुनः आशीर्वाद और सुख की प्राप्ति हो सकती है। यह कहानी अनंत चतुर्दशी के व्रत के महत्व को भी उजागर करती है, जो परिवार और समाज में सुख समृद्धि लाने का माध्यम माना जाता है। अनंत सूत्र का महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के बाद लोग बाजू में एक धागा बांधते हैं। पुरुष अपने दाहिने बाजू पर, महिलाएं अपने बाएं बाजू पर 14 गांठों वाला एक धागा बांधते हैं। यह धागा रेशम या कापस से बना होता है और इसे अनंत सूत्र या रक्षा सूत्र कहा जाता है और इसका विशेष धार्मिक महत्व है। हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के 14 अनंत रूपों की पूजा की जाती है। अनंत सूत्र में 14 घाटे लगाने का मतलब है कि भगवान विष्णु के 14 रूपों का स्मरण किया जा रहा है। 14 गांठों वाले अनंत सूत्र का प्रतीक है कि सृष्टि के 14 लोक है। प्रत्येक गांठ एक लोक का प्रतीक है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार अनंत चतुर्दशी के दिन पूजा के बाद इस धागे को बाजू में बांधने से व्यक्ति को भय से मुक्ति मिलती है और उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अनंत सूत्र को बांधने से व्यक्ति को सभी तरह के सुख की प्राप्ति होती है। यदि जीवन में सब कुछ खो चुके हो तो अनंत चतुर्दशी पर भगवान अनंत की विधिवत पूजा करके यह धागा अवश्य बांधे। अनंत चतुर्दशी के दिन अनंत सूत्र बांधने से जीवन में कोई कष्ट नहीं होता। इस प्रकार अनंत सूत्र का महत्व है कि यह भगवान विष्णु के अनंत रूपों का प्रतीक है। इसे बांधने से भय से मुक्ति, पापों का नाश और सुखों की प्राप्ति होती है। अनंत चतुर्दशी की कथा का महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी की कथा में कई महत्वपूर्ण संदेश निहित है, जो इस व्रत को करने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि जो भी इस कथा को सुनता है या सुनाता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यह कथा ऋषि और उनकी पत्नी सुशीला के माध्यम से अनंत भगवान की महत्ता को दर्शाती है। कथा में बताया गया है कि अनंत सूत्र बांधने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। इस व्रत को करने से जीवन में सुख, संपदा, धन धान्य, यश, वैभव, लक्ष्मी, पुत्र आदि सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं। इन तथ्यों के माध्यम से अनंत चतुर्दशी का महत्व और इसकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक गहराई को समझा जा सकता है। जैन धर्म में अनंत चतुर्दशी का महत्व क्या है? अनंत चतुर्दशी का दिन जैन समुदाय के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन भगवान वासुपूज्य ने निर्वाण प्राप्त किया था। यह दिन जैन धर्म के दशलक्षण पूर्व पर्युषण का समापन दिवस है। पर्युषण 8 दिवसीय उत्सव है, जिसमें ध्यान, उपवास और शुद्धि पर ध्यान दिया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन जैन श्रद्धालु अपने परिवार, मित्रों, पड़ोसियों, सहकर्मियों और शत्रुओं से क्षमा मांगते हैं। कई अनुयायी सभी धार्मिक प्रतिबंधों का पालन करते हैं और मंदिरों में प्रार्थना और ध्यान में लीन हो जाते हैं। श्रद्धालु तीर्थंकरों को पूजा अर्पित करते हैं। इस प्रकार अनंत चतुर्दशी जैन धर्म में आत्मशुद्धि, क्षमा और आध्यात्मिक नवीनीकरण का प्रतीक है। यह दिन जैन श्रद्धालुओं के लिए शुभ और महत्वपूर्ण है। अनंत चतुर्दशी को विभिन्न भागों में कैसे मनाया जाता है? नेपाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में यह त्योहार क्षीर सागर और विष्णु के अनंत रूप से जुड़ा हुआ है। एक लकड़ी के तख्ते को 14 सिंदूर की पट्टियां, 14 पुरियों, 14 पुए और पंचामृता से सजाया जाता है। गोवा में अनंत चतुर्दशी की परंपरा कुछ ब्राह्मण परिवारों द्वारा मनाई जाती है। गोवा में अनंत चतुर्दशी को सामुदायिक उत्सव के रूप में मनाया जाता है। लोग एकत्र होकर पूजा करते हैं और सामाजिक मेलजोल बढ़ाते हैं। इस दिन कई स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम और नृत्य का आयोजन भी किया जाता है। महाराष्ट्र में अनंत चतुर्दशी गणेशोत्सव का समापन भी होता है। इस दिन गणेश जी की मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है और लोग गाजे बाजे के साथ नदी या समुद्र में जाते हैं। गुजरात के कुछ स्थानों पर इस दिन विशेष मेले भी आयोजित किए जाते हैं, जहां भक्त एकत्रित होकर पूजा करते हैं और अनंत सूत्र बांधते हैं। अनंत चतुर्दशी न केवल आध्यात्मिक चिंतन और सामुदायिक जुड़ाव के दिन के रूप में कार्य करती है, बल्कि पारंपरिक प्रथाओं के भीतर पर्यावरण चेतना के महत्व पर भी जोर देती है। अनंत चतुर्दशी का पर्व न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह विभिन्न सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतिनिधित्व करता है। इस दिन की पूजा विधि और मनाने के तरीके विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न होते हैं, जो भारतीय संस्कृति की विविधता को दर्शाते हैं।
यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर कीजिए। हमारा वर्क फ्रॉम होम जॉब्स पर एक और यूट्यूब चैनल है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज चैनल विजिट कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।